अब हम लोग 2015 का जो क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड में, उसके क्वेश्चन बैंक का पहले शॉर्ट टाइप मैंने बताया था कि पहले शॉर्ट टाइप हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद लॉन्ग टाइप। तो 2014 का तो मैंने सॉल्व कर दिया था, अब 2015 वाला सॉल्व करेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मार्क्स वाला जो होता है, मूलों का योग, माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है ना, और मूलों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 2। अब हमको एक इसका इक्वेशन आप जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, बराबर 0 होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा -3 है इंटू एक्स प्लस ये हमारा गुणनफल जो दिया हुआ है 2 दिया है बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इंटू करिएगा तो प्लस हो जाएगा, +3x प्लस 2 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के द्विघात समीकरण दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का हम मूलों की क्या निकालनी है, प्रकृति निकालनी है। तो प्रकृति जब आप निकालिएगा मूलों की, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला ले जाएगा। यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ a बराबर दिया हुआ है आपका 2, b बराबर दिया है -6 और c बराबर दिया हुआ है आपका 3। तो पहले तो हम डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे इसका विविक्तर। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 का करेंगे तो 36, 4 से 2 में करेंगे 8, 8 3 24, 24 में से 36 में से 24 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया 12। चूंकि सिंस d ग्रेटर देन 0, तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा इस कंडीशन में, यहाँ d का वैल्यू कितना है डिस्क्रिमिनांट ये 0 है से बड़ा है, तो उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होते हैं और वास्तविक होता है यानी रियल होता है, रियल रूट्स मिलेंगे हमको और दोनों अलग अलग होंगे, यानी एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है यानी त्रिभुज एबीसी, ये एक समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है यानी इस साइड का जो मेजरमेंट है लेंथ है वो a है। हमको प्रूफ करके लाना है कि इसका जो शीर्ष लंब है या परपेंडिकुलर है वो √3/2a होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, हमको प्रूव करना है तो पहले तो गिवन आपको लिखना पड़ेगा, दिया है जो दिया है इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि इसका जो परपेंडिकुलर है ये अब AD मान लेते हैं, AD बराबर हमारा होना चाहिए √3/2a, यही सिद्ध करना है हमको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी लिख दीजिएगा कि एक मैंने परपेंडिकुलर AD खींचा। अब ये दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल ACD। तो यहाँ पर त्रिभुज यानी ट्रायंगल ABD एवं ट्रायंगल त्रिभुज ACD में कोण कोण B बराबर हो जाएगा आपका कोण C, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच कोण क्या होता है, इक्वल होता है। तो कोण ये हो गया इसके बराबर हो गया, ठीक है।
दूसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड भी हमारे बराबर होते हैं। इसके साइड ये और ये साइड बराबर हो गया, AC इक्वल टू AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ठीक है। ये सब गिवन में आ जाएगा, दिया है, ठीक है। इसको दिया है भी लिख सकते हैं आप, दिया है हिंदी में लिख दीजिएगा, हिंदी वाले, इंग्लिश वाला गिवन लिखेंगे, ठीक है। और हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, क्या चीज, परपेंडिकुलर, इधर 90 है तो इधर भी 90, लीनियर एक्सियोम के थ्रू एंगल ADB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर इसलिए ट्रायंगल ABD सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ACD। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये ट्रायंगल और ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हो रहा है, ये 90 डिग्री इसके 90 डिग्री के बराबर, ये साइड और ये साइड के बराबर, और ये एंगल और ये एंगल के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर दो एंगल बराबर है तो AAS हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर AAS हो जाएगा, जो क्राइटेरिया हमारा यूज होगा। देयरफॉर अब दो ट्रायंगल जो होते हैं जब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए या सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत भाग या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट वो इक्वल होते हैं। तो BD हमारा किसके बराबर हो जाएगा, BD इक्वल टू DC, ये हो जाएगा CP CT। ये आपको लिखना मत भूलिएगा, आपको कॉन्ग्रुएंसी जब आएगी तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये बराबर हो गया, अब ये और ये बराबर हो गया, ये पूरा से पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, BD प्लस DC, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, A है। तो अब हम BD प्लस BD बराबर क्या हो गया, A, तो 2BD दोनों ऐड हो गया बराबर A, BD बराबर हो जाएगा A/2, यानी ये वाली यहाँ से यहाँ तक हमारी साइड पता चल गई कि A/2 है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं, एक यहाँ पर कौन सा है ट्रायंगल बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमको ये चीज निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस। तो AD इक्वल टू होता है अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, और ये बेस है हमारा माइनस BD स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB हमारा कितना दिया है, A का स्क्वायर। अब BD हम लोग अभी निकाले हैं A/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब इसका जब हम वो निकालेंगे, ये जाकर यहाँ इंटू हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर हम दिखा रहे हैं AD बराबर हो जाएगा आपका 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 अंडर रूट 3A स्क्वायर बाई 4। 3 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलता है, ये रूट ही में रह गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि AD बराबर √3/2। इस तरह से करिएगा तभी आपका पूरा नंबर मिलेगा इसमें। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पॉइंट दिया है, माना गया है, ये माना कि A बराबर A cos थीटा 0, B बराबर हो गया है 0, A sin थीटा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो यहाँ लिखने पड़ेंगे, यहाँ x1 बराबर आपका दिया है A cos थीटा, ये जरूर लिखा करिएगा आप लोग। y1 बराबर दिया है 0, x2 बराबर दिया है 0 और y2 बराबर दिया है A sin थीटा।
दूरी सूत्र हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो ए बी हमको निकालना है। तो ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू रखेंगे दोनों का, x2 और x1 का। तो x2 हमारा 0 है और ये है हमारा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा a sin थीटा है, तो a sin थीटा माइनस 0 है हमारा y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 0 में से इसको माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस रहेगा, क्योंकि इवन नंबर है। तो अंडर रूट हो जाएगा आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा, इसमें से 0 माइनस करेंगे तो यही रहेगा, ये चीज़ कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमारा है इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर हमारा कॉमन है। अब प्लस में है तो इसको अरेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए ए बी बराबर आपका आएगा अंडर रूट, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ए इंटू 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से 1 में करेंगे इंटू, तो हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा। ए स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा इसका, ए बी बराबर हमारा ए आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि के बराबर है, तो हमको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आप जान रहे हैं पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है। तो आप जान रहे हैं कि हमको क्या निकालना है, आर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो 2 पाई आर बाई पाई, इसमें से एक आर यहाँ आ गया, तो आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आर इक्वल टू 2 यूनिट होगा। ये 2 इकाई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई यूनिट नहीं दिया है, तो 2 यूनिट ही माना जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर एक लंबवृत्तीय शंकु दिया हुआ है, यानी कोण दिया है, परपेंडिकुलर कोण, जिसकी हाइट जो है 28 सेंटीमीटर और उसकी बेस की जो रेडियस है यानी त्रिज्या वो जो है 2 सेंटीमीटर, यानी h बराबर हमारा दिया है 28 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो है बेस की यानी आधार की त्रिज्या जो दी है। अब इसका हमको आयतन निकालना है, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, h होता है फॉर्मूला इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, तो 1/3 हो गया यहाँ, इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है आपका हाइट 28, 7 से ये तो कट जाएगा 4। ठीक है, अब इंटू कर देंगे हम, तो इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 दूना 44, 44 में 4 से इंटू कर दो, 4 चौके 16, एक आया, 4 चौके 16 एक 17, 176/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ परफेक्ट नहीं कटेगा, 3 से काटिएगा तो लगभग में आंसर आएगा, अबाउट आएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, यानी 3, K या 3, K और K, 5 से ये जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों यानी बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, सिंस समान दूरी पे है तो AP क्या हो जाएगा, आपको लिखिएगा P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो AP बराबर हो जाएगा आपका PB। AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका
PB स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो इसके लिए ये हो गया x1, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। इसके लिए पहले चलते इधर वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट 0 में से 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से k, 2 माइनस k का होल स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लिखे हम। दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब इससे क्या कर रहे हैं, तो अब इसके हिसाब से नीचे वाला हो गया x1 और ये हो गया y1 2, ये हो गया और ये हो गया आपका x2, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 माइनस x1 यानी k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा आपका, 0 में से 3 माइनस करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4k हो जाएगा। इधर आइए, k में से 0 माइनस करेंगे तो k ही रहेगा, तो k स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया आपका, 5 में से 2 आएगा तो 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों कट जाएगा क्योंकि माइनस हो गया इधर, ये भी कट जाएगा हमारा। तो आपका क्या बच रहा है, इधर 0 आ गया तो माइनस 4k, ये प्लस है इधर गया तो क्या हो गया -4, माइनस माइनस कट गया तो k बराबर क्या हो गया 4/4, 4 1 जा 4 यानी k बराबर 1 आएगा आपका।